सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैंने आपको सूरदास का परिचय बताया था। आज हम सूरदास के पदों में जो पहला पद है उसका सार जानेंगे। सूरदास के जो ये पद हैं जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक जो है भाग 2 उसमें अंकित है, ये सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियों का विरह भाव प्रकट किया गया है। उद्धव का योग संदेश। श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव को ब्रज भेजा था ताकि वे गोपियों को संदेश देकर उनकी वियोग पीड़ा को कुछ कम कर सकें, पर उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की पीड़ा को घटाने के स्थान पर बढ़ा दिया। और गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला जो शुष्क नीरस निर्गुण संदेश था वो गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो वक्रोक्ति या अन्योक्ति के द्वारा उन्होंने उद्धव पे व्यंग किया। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय में प्रेम का भाव जागृत नहीं हुआ। कृष्ण के समीप रह करके भी तुम कृष्ण के प्रति अनुरागी नहीं बन सके, तुम्हारा मन कृष्ण प्रेम से अछूता रह गया। तुम बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में अन्योक्ति के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि कृष्ण के समीप रह करके भी तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण से अनुराग नहीं हुआ। तुम्हारी दशा कैसी है? तो पुरई निपात रहत जल व्रत भीतर तारस देह न दागी। कमल उस तुम्हारा जो है तुम्हारी हालत वैसी है जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, फिर भी जल की एक भी बूंद उसके ऊपर ठहर नहीं पाती। जल की स्निग्धता उसे छू नहीं पाती, उस पर दूध हट जाती है। तो तुम भाग्यहीन हो क्योंकि तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू नहीं गया। जो जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तेल से भरे गरे को आप जानते हैं कि तेल और पानी जो है वो सॉल्युबल नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनका आपस में मेल नहीं होता। तो गोपियाँ कहती है तेल की मटकी की तरह जल के भीतर उसको डुबा भी दो तो भी जल की एक भी बूंद तेल के ऊपर नहीं ठहरती। ठीक वैसे ही तुम हो, तुम तेल की मटकी की तरह हो कि कृष्ण का प्रेम तुम्हारे ऊपर नहीं ठहरा। प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी नदी जो है, यहाँ रूपक अलंकार है। प्रेम नदी जो है उसमें तुमने अपना पैर तक नहीं डुबोया है, जबकि हम तो आकंठ कृष्ण प्रेम में डूबी हुई हैं। हम तो कृष्ण के रूप माधुरी के प्रति रीझ गई थी। हम तो उसके प्रेम में इस तरह डूबी हैं कि बिल्कुल उससे बाहर नहीं आना चाहती। और तुम तो ऐसे हो कि कृष्ण रूपी प्रेम नदी जो है उसके समीप रह कर के भी तुमने उसमें अपने पैर तक नहीं भिगोए हैं। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी स्थिति तो उन चींटियों की तरह है जिन्हें पता होता है कि गुड़ में जाने पर पैर गुड़ में चिपट जाएंगे और फिर वो मुक्त नहीं हो पाएंगी, लेकिन गुड़ के प्रति उनकी आसक्ति उन्हें गुड़ तक ले जाती है। उन्हें मरना मंजूर होता है लेकिन गुड़ से दूर रहना मंजूर नहीं होता है। जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसमें चिपट जाती है, फिर कभी नहीं छूट पाती, मर जाती है, प्राण त्याग देती है। ठीक हम वैसी ही हैं। हम कृष्ण प्रेम से दूर नहीं होना चाहती। हमें आपका ये योग संदेश जो है हमारे किसी काम का नहीं। हम तो कृष्ण प्रेम में आकंठ डूबी हुई हैं, हम विवश हैं, हम कुछ और सोच नहीं सकती हैं। ये प्रथम 2 पद था। अगले वीडियो में आपको दूसरे पद का भावार्थ बताऊंगी। इस पद की जो विशेष बातें हैं, बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अलिप्त, नीरस जिसे कहते हैं, तगा कहते हैं धागा को, पुरैन पात हो गया कमल के फूल का पत्ता, न दागी का मतलब हो गया है दाग नहीं लगता, स्पर्श नहीं होता, माह में, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, परागी अर्थात मुग्ध होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, भोरी अर्थात भोली। ये सब मुख्य बातें थी। अब आगे जो है मैं आपको इस संबंध में फिर बताऊंगी। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, इसका भाव व्यंग भाव है। इसमें स्नेह तगाते, पुरैनी पात, ज्यों जल आदि में अनुप्रास अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी में उपमा है। रूपक है अपरस रहत में और प्रीति नदी में। दृष्टांत भी है, पुरैनी पात जो है उसमें दृष्टांत अलंकार भी है जिसमें
उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। ये जो पद है इसमें माधुर्य गुण है और लक्षणा सब शक्ति है। धन्यवाद।